हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 8 दिसंबर 2021 और 8 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की, जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की के जो अध्यक्ष बने वो बने संजीव मेहता, ऑप्शन ए। 18 दिसंबर को इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HUL, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वे यूनिलीवर दक्षिण एशिया के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मेहता फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष श्री उदय शंकर का स्थान लेंगे। यानी कि ये जो है फिक्की के उपाध्यक्ष भी हैं संजीव मेहता, और इन्हें उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया जाएगा। और फिलहाल में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके उदय शंकर। अब ये फिक्की के बनेंगे। फिक्की की राजधानी वो स्थापना जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में, और फिक्की की जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को थाईलैंड के राजा HM किंग भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर चुना गया, जिन्होंने औपचारिक रूप से इस आयोजन को अंजाम दिया। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी होल्ड सॉल्ट सेलिनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंदिरा डेविस को 3 वर्ष, ये 3 है, 3 वर्ष की अवधि के लिए MD और CEO नियुक्त किया? तो इंदिरा डेविस को 3 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ऑप्शन सी। वे 2015 से उज्जीवन के साथ हैं और पहले उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के CEO थे। निदेशक यानी कि प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति MD और CEO के रूप में उनके कार्यकाल के समान अवधि के लिए होगी। वे नितिन चुग का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था, जिन्होंने 30 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2004 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। इसका उद्देश्य भारतीय झंडे, बैज, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्र करना। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1949 को एक समिति का गठन किया गया। समिति ने हर वर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया। 28 में जो सेना अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जनरल मुकुंद नरवाने। इसी के साथ 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इससे रिलेटेड दिवस थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भारत और रूस के बीच कितने समझौते हुए? तो भारत और रूस के बीच हुए कुल 28 समझौते, ऑप्शन ए। दोनों देशों ने अपने सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। साइबर हमलों की प्रतिक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रूस के बीच तीसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब के व्यापार और $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा। भारत और रूस के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब रूस के साथ ये समझौते हुए, तो रूस के बारे में जानते हैं। ये आपका जितना भी येलो पार्ट है ये पूरा है आपका रूस। रूस आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि इस समय भारत दौरे पर हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या, रूस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के महत्व के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 1994 में मनाया गया। इस वर्ष जो थीम है इसकी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की, वह थीम है आपकी वैश्विक उड्डयन विकास के लिए उन्नत नवाचार, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए एडवांसिंग इनोवेशन। और वर्ष 2023 तक जो थीम है वो आपकी यही रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना 1994 में हुई थी और इस वर्ष इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर अपनी वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के मद्देनजर निकासी पर 10,000 रुपये के साथ प्रतिबंध लगाए? तो आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाए नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर। ऑप्शन सी। ये जो आपका बैंक है वो आपका अहमदनगर में है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। इस पर कई प्रतिबंध लगाए जिसमें 10,000 रुपये की सीमा भी शामिल थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निर्देशों के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध 6 दिसंबर को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। बैंक बिना आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के किसी भी ऋण अग्रिम को अनुदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई दायित्व नहीं लेगा, किसी भी भुगतान हस्तांतरण या अन्यथा किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करेगा। आरबीआई ने पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी मानदंड का पालन न करने के लिए 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में KSLTA ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता प्रांजला यादलपल्ली। ऑप्शन डी। ये पूरा नाम है आपका प्रांजला यादलापल्ली ने सौजन्या भावी सेठी को हराकर यह खिताब जीता। फाइनल 5 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित हुआ और यह प्रांजला का चौथा ITF खिताब था। उन्होंने आखिरी बार 3 सीजन पहले ITF लागोस खिताब जीता था। उन्होंने 2352 अमेरिकी डॉलर के विजेता चेक और 10 विश्व रैंकिंग अंक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एम्स गोरखपुर का उद्घाटन किसने किया? एम्स गोरखपुर का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स गोरखपुर का उद्घाटन 7 दिसंबर को किया। 300 बिस्तर वाले एम्स गोरखपुर की लागत लगभग 1011 करोड़ रुपए है। आने वाले दिनों में एम्स अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 750 कर दिया जाएगा। क्षमता मतलब जो 300 बिस्तर है इसको 750 बिस्तर कर दिया जाएगा। उद्घाटन के साथ ही 35 बिस्तर वाला एक आपातकालीन वार्ड भी सेवा में आ जाएगा, जो गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार प्रदान करेगा। अब ये गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ। गोरखपुर है आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने सर्को नाम की एक सुसाइड मशीन को मंजूरी दी? तो सर्को नाम की सुसाइड मशीन को मंजूरी दी है आपके स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने कथित तौर पर सर्को कैप्सूल नामक एक सुसाइड मशीन के उपयोग को मंजूरी दे दी। यह उपयोगकर्ता को हाइपोक्सिया और हाइपोकेपनिया देकर अपेक्षाकृत दर्द रहित तरीके से खुद को मारने की अनुमति देता है। इच्छा मृत्यु उपकरण इसके अंदर जाने वाले व्यक्ति को कांच के कैप्सूल के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को एक महत्वपूर्ण स्तर तक नीचे लाने में सक्षम बनाता है। अब यह मंजूरी स्विट्जरलैंड ने दी, तो स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं। यह है आपका स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न। वहाँ की जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं गाई परमेलिन, और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं इग्नेजियो कैसिस, ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वेस्ट वाइज सिटीज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जारी की? तो ये किसने जारी की? ये जारी की नीति आयोग और विज्ञान पर्यावरण केंद्र ने। ऑप्शन सी। यह एक व्यापक ज्ञान भंडार है जो बताता है कि भारतीय शहर अपने ठोस कचरे का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। रिपोर्ट भारत के 15 राज्यों के 28 शहरों से सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेज करती है। यह भंडार 5 महीने के व्यापक जमीनी सामूहिक अनुसंधान का परिणाम है, जिसे जुलाई 2021 में शुरू किया गया। यह संग्रह विकासशील शहरों के लिए नए विचार प्राप्त करने, रणनीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन के तौर तरीके के बारे में जानने का एक संसाधन है। नीति आयोग और विज्ञान पर्यावरण केंद्र संयुक्त रूप से देश भर के शहरों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कार्यशालाओं की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है? तो वो कौन शामिल होंगे? वो होंगे अनिल मेनन। ऑप्शन डी। स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन अनिल मेनन नासा के 2021 वर्ग में शामिल होने वाले 10 नवीन प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे, जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विभिन्न अभियानों के लिए चालक दल के उड़ान सर्जन के रूप में नासा की सेवा की। अब वह जनवरी 2022 में टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। अनिल मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे। अब ये नासा में शामिल होंगे, तो नासा के बारे में जानते हैं। ये है नासा का आपका लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और ये कौन है? वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर स्टीव जुर्कजेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए JERC की सदस्य के रूप में शपथ किसने दिलाई? यह शपथ दिलाई RK सिंह ने। ऑप्शन ए। विद्युत मंत्री RK सिंह ने 6 दिसंबर को ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग की सदस्य के रूप में पद की शपथ दिलाई। वह 30 जून को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुई। दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए JERC की स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के तहत सरकार द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ ICICI बैंक ने 25 लाख की तत्काल और डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए भागीदारी की? तो ये भागीदारी की फ्लिपकार्ट के साथ। ऑप्शन बी। ICICI बैंक ने 25 लाख रुपए तक की तत्काल और पूरी तरह से डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा की पेशकश करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट पर पंजीकृत व्यक्तिगत विक्रेताओं को पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया में तुरंत बैंक से OD प्राप्त करने में मदद करेगी। किसी भी बैंक के ग्राहक जो फ्लिपकार्ट के साथ विक्रेता के रूप में पंजीकृत हैं, ICICI बैंक से OD का लाभ उठा सकते हैं।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। तो उस पोत का नाम आपका क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक आंसर आपको नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन हमने पूछा था कि हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फूटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है, उसका नाम था आपका सेमेरू, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।